आम आदमी की जो भी मूलभूत दिक्कतें हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो मॉडल है दिल्ली मॉडल। सर मैंने बुक तो नहीं पढ़ी है, पर हम दिल्ली के रहने वाले हैं और हमने शुरू से दिल्ली मॉडल ऑब्जर्व किया है। तो वो मॉडल वर्क करता है एजुकेशन, हेल्थ और मतलब बेसिकली पब्लिक सर्विसेज के लिए, कि जो सरकार है वो जनता के लिए काम कर रही है, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी। स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और इसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उनके एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क आया है। हम लोग खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, बट हम तब उस टाइम में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। वो ठीक है, अलग बात है, अब हम बोल सकते हैं। बट आज जो बच्चे जिस फ्लुएंसी के साथ बात करते हैं और बच्चों को फ्रेंच सिखाने उन्हें पेरिस भेजा गया, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम कभी इनिशिएटिव लिया हो। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता जैस्मिन शाह की अभी एक बुक लॉन्च हुई है, द दिल्ली मॉडल। उसी को लेकर कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर दिल्ली मॉडल है क्या और लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। क्या नाम है? समीक्षा कपूर। समीक्षा जी, अभी आप यहाँ पर मौजूद थी, आपने देखा कि जैस्मिन शाह ने जो एक बुक लिखी है द दिल्ली मॉडल और अरविंद केजरीवाल ने उसको लॉन्च किया। ये क्या बुक है, क्या है? सर मैंने बुक तो नहीं पढ़ी है, पर हम दिल्ली के रहने वाले हैं और हमने शुरू से दिल्ली मॉडल ऑब्जर्व किया है। तो वो मॉडल वर्क करता है एजुकेशन, हेल्थ और मतलब बेसिकली पब्लिक सर्विसेज के लिए, कि जो सरकार है वो जनता के लिए काम कर रही है, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी। और अरविंद केजरीवाल जी को क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है इस बात पे कि वो फ्री बीज देते हैं। पर एक तरह देखा जाए तो जैसे यहाँ पे भी डिस्कशन में आया कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे फ्री सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए, तभी गरीब लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो, अगर हम चाहते हैं कि एक तबका ही आगे बढ़े और एक तबका पीछे रहे, अगर हमारी इंटेंशन ही कुछ और है तो अलग बात है। पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट की इंटेंशंस राइट रही हैं हमेशा से, वो गरीब तबके के लिए काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल। काम तो वो ऐसे कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो द दिल्ली मॉडल लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सर दिल्ली मॉडल ने एक वैक्यूम फिल किया है। आप देखो ना, एक खालीपन था। पहले हम बोलते थे बीजेपी या कांग्रेस, जो कम बुरा है उसको वोट देके जिता देंगे। अब ये बात है कि यार हम स्कूलों की बात ही नहीं करते थे, हम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस सब के बारे में बात ही नहीं करते थे। वो एक खालीपन था कि इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, जो कम बुरा है हम उसको जिता देते थे। पर अब वो वैक्यूम इन्होंने फिल किया है, तो ऑब्वियसली वो एक मॉडल है। उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बात हो रही है, विदेशों में भी बात हो रही है, वो भी लिख रहे हैं दिल्ली मॉडल के बारे में, हेल्थ मॉडल के बारे में। वो विजिट कर रहे हैं दिल्ली को और इस सब के बारे में लिखा जा रहा है बहुत विदेशों में। ये एक्चुअली मैंने अभी पढ़ी नहीं है, तो जब मैं इसको पढ़ूंगी फिर ही मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एसएम में ही हूँ। तो फिर मुझे भी लगता है कि मैं किसी चीज को अच्छे से पढ़ूं, उसको समझूं, फिर मैं वैसे तो मुझे इतना पता है दिल्ली मॉडल के ऊपर है वो, जो उन्होंने वर्क किया है। एक्चुअली हम लोग उनमें से हैं, जो इन्होंने वर्क किया हमने उसके वीडियोस अपडेट किए हैं। तो इसलिए स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और इसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उनके एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क आया है। हम लोग खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, बट हम तब उस टाइम में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। वो ठीक है, अलग बात है, अब हम बोल सकते हैं। बट आज जो बच्चे जिस फ्लुएंसी के साथ बात करते हैं और बच्चों को फ्रेंच सिखाने उन्हें पेरिस भेजा गया, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम कभी इनिशिएटिव लिया हो। तो मैं तो चाहूंगी हमारे देश की जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी सीएम हैं, जितने भी हर स्टेट के सीएम है, वो ये इनिशिएटिव लें और अपने बच्चों को स्कूल वहाँ फ्रेंच सिखाने या और लैंग्वेज। आपको लगता है जो दिल्ली मॉडल है वो केजरीवाल जी कहते हैं विकास का मॉडल है, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं अपनी आंखों से पिछले 13 साल से। ये लोग उनमें से हैं जो कहते हैं तो करते हैं। अगर ये करते नहीं ना, तो आज हम उनके साथ नहीं खड़े होते। हमारे पास भी करने को बहुत कुछ है, बट हमें क्या जरूरत है अपना टाइम, अपना मनी वेस्ट करने की, अपनी गाड़ी लेकर हर जगह जाने की और सब काम दिखाने की। जो वो करते हैं तो वो एक्चुअली ग्राउंड पर है। इसलिए हमें खुशी है कि जो ये कह रहे हैं ना वो ये करते हैं, इसीलिए आज भी हम सपोर्ट करते हैं। सिर्फ यही एक कारण है। ओके जी, थैंक यू। अभी जो द दिल्ली मॉडल बुक लॉन्च हुई है, ये क्या है, असल में है क्या दिल्ली मॉडल? सर एक्चुअली मेन मोटिव बुक के बिहाफ पर अपनी राजनीति करना है, और जो राजनीति है वो कोई नेगेटिव नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव राजनीति है। जो भी काम दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हैं वो सारे काम इस बुक के द्वारा जनता के सामने आएंगे। क्या है कि पॉलिटिकल समय आने से पहले तरीके होते हैं, तो उसमें से ये एक है। लेकिन ये बहुत अच्छा साबित होगा दिल्ली सरकार के लिए
और विशेषकर हमारे केजरीवाल जी के लिए। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दिल्ली मॉडल में स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर बहुत काम हुआ है। ये लोकल लेवल पर और जो आम जनता है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। जैसे दिल्ली की बसें फ्री चल रही हैं, पानी की समस्याएं सॉल्व हुई हैं, जो बिजली का बिल है वो बहुत मामूली सा आ रहा है, और कई जगह तो 10 रुपए में मेरे खुद का जो बिल है वो बिजली का बिल 10 रुपए आया था। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पहले जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था उस समय मुझे टॉयलेट के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, मतलब दूसरे स्कूल में या आसपास किसी दीवार का सहारा लेना पड़ता था, जबकि हम स्कूल में थे। तो ये चीजें बहुत अच्छे स्तर पर बदली हैं। पहले जो हम टाट पट्टियों पे बैठते थे, 1-1 फुट नीचे गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में आज इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है और इसकी पूरे वर्ल्ड क्लास में तारीफ हो रही है। अच्छा, एक सवाल और, दिल्ली मॉडल लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सर, दिल्ली मॉडल लाने की जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। अगर मान लो आप भी किसी ये समय की नीड होती है। जैसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर पे लिखते थे, लेकिन आज हम मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी चेंज और अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो सर, चेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चेंज कोई भी करे, डेवलपमेंट कोई भी करे, हमारे लिए, जनता के लिए, देश के लिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। और इसी दिशा में जो काम हमारा किया है वो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने किया है। धन्यवाद सर। दिल्ली मॉडल, जैसा अरविंद जी ने बताया कि बेसिकली किस तरीके से गवर्नेंस की जाए, और एक्चुअल में जो हमारे देश की जनता है उसमें 90% लोग जहाँ पे रहते हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर काम बनेगा नहीं। मतलब आप कितनी भी हवा में बातें कर लीजिए, हवा में बात करने से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा किसी से बात करता हूँ तो कहता हूँ किसी को ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है कि हमारी गरीबी दूर कर देगा। मैं किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दूंगा, वो अपने आप अपने घर को उठा लेगा और वो झुग्गी से सीधे मिडिल क्लास में पहुंच जाएगा, और अच्छा पढ़ लेगा, मिडिल क्लास से और हाई क्लास में पहुंच जाएगा। तो किसी को ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और दूसरा, स्कूल की जिम्मेदारी, स्कूल को अच्छा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पैदा हुए हैं वो डिसाइड करेगा कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको खराब शिक्षा मिलेगी। दिल्ली मॉडल लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जरूरत इसीलिए महसूस हुई क्योंकि 75 साल में आप स्कूल ही अच्छे नहीं कर पाए हैं। जो सबसे बेसिक चीज थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट तो ले आए, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो फ्री तो मिल रही है लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रही। इसकी वजह से सारे बच्चे दूसरे स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने प्राइवेट स्कूल्स खोल लिए। इसलिए दिल्ली मॉडल की जरूरत पड़ी कि हमको ये दुनिया को और देश की जनता को बताना पड़ेगा कि आपके लिए जरूरत क्या है। आपके अपने आप जब हम इनकम टैक्स देते हैं, मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मैं जब इनकम टैक्स देता हूँ उसमें एजुकेशन सेस लगता है। ये मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन सेस लगता है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, एजुकेशन सेस मेरा कहाँ जा रहा है? अगर मैं अपने बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में भेज रहा हूँ तो मुझे एज ए इनकम टैक्स पेयर मेरे बच्चे को ऐसी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल मिले जहां कम से कम वो तो फ्री पढ़ सके, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन मिले। मैं हेल्थ सेस भी देता हूं इनकम टैक्स में, लेकिन जब भी मैं बीमार हूंगा तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा, फिर मेरा इनकम टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? वो प्राइवेट नेता अपने स्कूल खोल रहे हैं, अपने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो फिर मेरी जरूरतें तो पूरी नहीं हुई ना, मेरी मूलभूत जरूरतें। क्या नाम है आपका? हाथ में द दिल्ली मॉडल है क्या द दिल्ली मॉडल? देखिए, ब्रॉडली जितना, क्योंकि हम उन कुछ किस्मतों में से हैं जिन्हें शायद दिल्ली के इस गवर्नेंस में काम करने का मौका मिला। सो बेसिकली अगर 10 साल आम आदमी पार्टी के द्वारा जब जो दिल्ली सरकार बनाई गई, उसका अगर आप मॉडल पढ़ें या उसके गवर्नेंस मॉडल को देखें, तो आम आदमी की जो भी मूलभूत दिक्कतें हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो मॉडल है दिल्ली मॉडल। एक आम आदमी के तौर पे मैं मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, हम लोग साथ में रहते हैं। हम लोग की क्या ज़रूरतें हैं कि हम घर से निकलें तो हमें रोड अच्छी मिलनी चाहिए, लाइट 24 घंटे आनी चाहिए, पानी आना चाहिए, हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, हमारे बगल में जो डिस्पेंसरी है, क्लिनिक है, वो अच्छे होने चाहिए। इन सभी दिक्कतों, ये दिक्कतें लगभग 70 सालों से थी, लेकिन सरकारों का जो योगदान रहता था वो खाली बजट एलोकेशन से लेकर रहता था। उसका आउटकम क्या रहा है किसी को नहीं पता। दिल्ली सरकार ने और दिल्ली सरकार के जितने भी एक्सपर्टीज लोग जिन्होंने साथ में काम करना शुरू किया,
उनका ये एक बहुत ही स्पष्ट था कि ऐसा मॉडल तैयार करना जो लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करे, साउथ साउथ एक पॉजिटिव आउटकम भी दे। बिल्कुल। तो दिल्ली की जनता के साथ ये 10 साल का जो दिल्ली सरकार का दिल्ली मॉडल रहा है, वो उसको किताब में जैस्मिन शाह जी ने एक शक्ल दी है, और निश्चित रूप में क्योंकि वो खुद इस मुहिम से जुड़े रहे हैं, एक सक्सेसफुल तरीके से लोगों के बीच में आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।